मैं सुरेंद्र सामुता आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ में अपना टॉपिक चल रहा है अनुपात एवं समानुपात। हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी अनुपात क्या होते हैं और समानुपात क्या होते हैं। मैं एक बार आपको वापस रिपीट करवाता हूँ। सबसे पहले हमने कल देखा था कि अनुपात क्या होता है। एक है अनुपात और एक आपका समानुपात। मैंने बताया था कि SC इसमें दो कंडीशन थी, क्या कि जाति और प्रकार। जाति का मतलब है, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था आपको कि 1 रुपए व 1 पैसे, 1 रुपए व 1 पैसे में क्या करना था आपको, अनुपात बताना था। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, जाति तो एक है कि क्या है, रुपए हैं, ठीक है, पैसों की बात कर रहा है। लेकिन प्रकार क्या, ये दोनों एक ही प्रकार के हैं, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम। कैसे, 1 रुपए को हम या तो पैसे में कन्वर्ट करो या पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे आ जाएगा आपका 100:1। इसी प्रकार मैंने बताया था कि अनुपात, मान लीजिए आपको दे दिया 2 गाय है और 5 आदमियों में अनुपात पूछता है आपको, 2 गाय और 5 आदमियों के मध्य अनुपात क्या है। तो ध्यान रखना हमेशा कि जाति और प्रकार सेम होना चाहिए। तो एक तरफ दे रखा है 2 आदमी या गाय और एक तरफ दे रखा है आपको 5 गाय। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ आदमी है, कह सकते हैं मनुष्य है, तो यहाँ भी मनुष्य होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इनका अनुपात नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब है क्या, जिसमें जाति व प्रकार सेम नहीं हो, समान नहीं हो, तो उसका अनुपात नहीं निकाला जा सकता। अब मैंने कल चर्चा की थी कि समानुपात क्या होता है, कि 2 अनुपात दे रखा आपको, मान लीजिए 2:3 समानुपात 4:, या कर लेता हूं मैं 6:9। इस चिन्ह का मतलब होता है समानुपात। समानुपात, समानुपात को संधि विच्छेद करते हैं तो सी आता है समान प्लस अनुपात, यही होता है समानुपात। तो इसमें ए प्लस ए मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। तो ये क्या क्या बनता है आपका समानुपात। समान, समान मतलब बराबर, अनुपात कि 2 अनुपात बराबर हो, 2 अनुपात बराबर हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, समानुपात। जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है कि 2:3 है और 6:9। ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 2:3 एवं 6:9 है क्या, ऑप्शन समानुपात, ऑप्शन एस समानुपात, ऑप्शन अनुपात, ऑप्शन 4 है, इनमें से कोई नहीं। अभी देखना है कि 2:3 है। सबसे पहले अनुपात तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 या 2 से अधिक है, 2 अनुपात है, 2 जोड़े हैं, 2:3 है और 6:9 है, फिर ऑलरेडी अनुपात है, तो ऐसा कह नहीं सकते। समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और 6:9, इनको सरल करते हैं कि ये 2:3, यदि ये भी इनके बराबर आ जाएगा, 2:3 हो जाएगा, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा, समानुपात में आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। कहने का मतलब है कि 2 अनुपात यदि बराबर है, 2 अनुपात बराबर है, तो वो क्या कहलाता है, आपका समानुपात। फिर हमने चर्चा की थी आपका अनुपात एवं समानुपात। फिर हमने बात की थी विलोमानुपात। फिर बात की थी हमने मध्यानुपाती। फिर बात की थी हमने तृतीयानुपाती। फिर बात की थी हमने चतुर्थ
समर्थानुपाती। इनके बारे में हमने कल चर्चा की थी, लेकिन मैं एक बार फिर बताता हूँ। विलोमानुपाती, अगर इनका छंद विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? विलोम प्लस अनुपात। अनुपात का मतलब ये होता है विलोम। विलोम का अनुपात 3 दे रखा है, और आज इसका क्या पूछा आपको? विलोमानुपात। तो विलोमानुपात क्या होता है? का अर्थ होता है उल्टा। 3:2, ये क्या हो जाएगा आपका? विलोमानुपात। मध्यानुपाती की बात करते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो संख्याएं हैं, ए व बी के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कुछ भी ले सकते हो आप। मान लीजिए यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 9 ले लिया, ठीक है। तो आपका सूत्र क्या बना है? यहाँ से ए अनुपात मध्य, इसका क्या होता है? मध्य प्लस अनुपात, अनुपाती, अनुपात प्लस ई। तो यहां से क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी समानुपात बी, सॉरी एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, एक्स मध्य ज्ञात करना है, ये भी। दो संख्या दे रखी है आपको ए व बी, तो इनका मध्यानुपाती इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ दे रखा है 4, तो एक्स और 9, अंदर का अंदर से गुणा होता है, बाहर का बाहर से गुणा होता है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है? 36। से एक्स का मान क्या आ गया? 6। इसी प्रकार अगर हम तृतीय अनुपाती की बात करते हैं, तृतीय अनुपाती में क्या होता है? ए बी, बी क्या होता है? हमेशा रिपीट होता है, और यहाँ पे इसको मान लिया हमने एक्स, तो वही अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो ए इंटू एक्स, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या जाएगा? बी स्क्वायर बटा ए। इसी प्रकार अगर चतुर्थानुपाती की बात करते हैं, मान लीजिए ए बी व सी, आपको 3 संख्या दे रखी है, और क्या पूछा है? चतुर्थानुपाती। तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, वही बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से, तो ए इंटू एक्स बराबर में क्या है? बी इंटू सी। तो यहाँ से एक्स का मान क्या जाएगा? बी इंटू सी बटा में ए। यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी। अब आज देखते हैं कि अनुपात कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिला तो सबसे पहले क्या करना है? जो आपको अनुपात दे रखा है, किसका पूछा है? ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपको पूछा आपने। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी। ए अनुपात बी कितना देगा आपको? 2:3। आगे बी अनुपात सी हमारे पास है नहीं, तो ऊपर वाले तो ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या है? बी अनुपात सी। बी अनुपात सी यहां से लिखेंगे, बी कितना है? 4:3। अब यहाँ एक के स्थान पर कुछ नहीं है, तो एक बार कुछ नहीं लिखेंगे। अब जहां पर कुछ नहीं भी नहीं है, तो जो पास वाला अंक है, जो पास वाला अनुपात है, अंक है, वो क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर भी 4। ऊपर नीचे रिपीट मत कर देना। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो गया, लेकिन यहाँ देखना, यहाँ ऊपर 2 तो नीचे 4 है। फिर करेंगे इनका आपस में मल्टीपल करेंगे। 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12, 3 तिया 9। क्या आपस में कट रहे हैं? कटते हैं तो काट दो, नहीं कटते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। तो 8 अनुपात 12 अनुपात 9 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ से आपको यही क्वेश्चन दे दे, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से दे दे कि ए अनुपात सी, तीसरा ऑप्शन दे दे आपको बी अनुपात ए, ये आपको निकालने के लिए बोले, तो किस प्रकार निकालोगे? अब दूसरी की बात करते हैं। आपको हर क्वेश्चन में ये आपकी स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। यह बनाने के बाद में अब देखना है किस किस का पूछा है। ए अनुपात सी, एक का मान कितना है? यहाँ से आपका 8 है, बीच में क्या है? अनुपात है। सी का कितना है? 9 है। एक तो आपका ये आंसर हो गया। अब पूछा है बी अनुपात ए, पहले क्या आ रहा है? बी आ रहा है,
बी कितना है 12 है, बाद में क्या है ए कितना है 8 है। इसको सरल करोगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8। इस प्रकार आपका आंसर निकल के आया है। एक बार क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। हमने दे कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 एवं बी अनुपात सी क्या दे रखा आपको 4:5 में दे रखा है। तो क्या पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले क्या करोगे, क्या निकालना आपको ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों निकालना है। तो जैसे दे रखे वैसे वैसे लिख लेते हैं। ए अनुपात बी है कितना है 2:3, पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरा क्या दे रखा है बी अनुपात सी 4:5, अब यहाँ से 4 और यहाँ पे 3, ठीक है। कितना हो गया 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो आपका अनुपात क्या निकल गया है 8:12:15। क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2:3 एम बी अनुपात सी बराबर दे रखा आपको 6:7 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। क्या निकालोगे, सबसे पहले वही क्या करोगे ए लिखोगे बी लिखोगे सी, तीनों को इसमें दे दिया अनुपात में, ए अनुपात बी अनुपात सी। फिर मैंने बताया था कि जहां ए है उस ए के नीचे कितना है 2, अनुपात बी के नीचे 3, फिर अनुपात यहाँ है तो ऐसे के छोड़ देंगे। फिर बी अनुपात सी पूछा है तो यहाँ लिख देंगे 6:7। यहाँ क्या जाएगा 3 और यहाँ 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 7 तिया 21। यह आगे कट रहे हैं, 3 से काटेंगे 4 तिया 12, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 4:6:7। यदि हम यहाँ देखते हैं एक बार तो क्या आपस में कट रहे हैं, क्या करते तो काट देंगे। मान लीजिए यहाँ से हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब कट रहा है क्या, आपस में नहीं कट रहे, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और यहाँ क्या था 1 है, 1 × 7 करने के 7। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है 4:6:7। एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। बी दे रखा आपको 2:3 एवं बी अनुपात सी दे रखा आपको 1:2 तथा सी अनुपात डी बराबर दे रखा 4:5। तो ए अनुपात डी एवं बी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी भी क्या करना है आपको ज्ञात करना है। पहले ए अनुपात डी ज्ञात करवा रहे हैं, बाद में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। सबसे पहले क्या करोगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालोगे, जो जैसा दे रखा है वैसे लिख लेंगे। पहले कितने निकले ए अनुपात बी तो 2:3, बाकी का छोड़ देंगे। फिर दे रखा है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कहाँ है यहाँ है, तो यहाँ लिख देंगे 1:2, आगे पीछे फिर गया। फिर है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी कितना है, सी कितना है यहाँ से 4:5। अब यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। ऐसा सरल सटीक आपको कोई भी नहीं बताएगा जैसा मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। याद करने का तरीका नहीं इसका कोई, अगर आप मेथड से तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इसको बोलते हैं जिग नियम से निकाला जाता है, वो बहुत लंबा होता है। यहाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या करना है। अभी बताया था कि जो लास्ट वाला अंक है अगर उसके आगे कुछ भी नहीं है तो वो पास वाला अंक क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ 3 है तो 3 के बाद में इसके पास में कौन सा 3 है तो ये 3 यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी। यहाँ देखते हैं 1 है तो ये 1 यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ क्या है 2, पास में कौन है इसके 2 तो 2 आ जाएगा। इन दोनों के पास में कौन है 4 तो ये 4 इधर रिपीट हो जाएगा, ये 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर। आपको पता चल गया कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना। जो पास वाला अंक है वो क्या होगा आगे रिपीट होगा। दोनों तरफ है तो दोनों तरफ जो पास में पड़ता है वो चला जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 2, इसके पास में कौन सा अंक है पास में 2 ना कि 1, एक पास में थोड़ी है, एक पास में होता तो 1 रखते ना, लेकिन पास में इधर से 1 है तो यहाँ 1 रखा जाएगा। इनको फिर करते हैं आपस में मल्टीपल, 4 दूनी 8, 3
चौगे 12, 3 दूनी 6, 6 इंटू 4 कितने होते 24, 3 इंटू 2 कितने हुए 6, 6 इंटू 5 कितने होते 30। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, कितने से कट रहा है 2, 2 और 3, 3 से, लेकिन 3 से ये नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, 4 से ये नहीं कट रहा है ना, मतलब यहाँ से ये 2 से कटेंगे, 2 से कटने के बाद में क्या आ जाएगा आपके सामने 4:6 अनुपात 12 अनुपात 15। ये क्या हो जाएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आया आपका 4 अनुपात कितना आया 4:6:12:15। ये तो आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। लेकिन आपको एक यहाँ पे क्या पूछा था ए अनुपात डी, ए अनुपात डी पूछा तो एक का मान रखेंगे कितना है 4, डी का मान कितना है 15, तो आपका आंसर 4:15। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। अभी तक हमने ए अनुपात बी के लिए देखा, फिर बी अनुपात सी में जोड़ा, फिर ए अनुपात डी तक पहुंचे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तक गए। हमने देखा पहले ए अनुपात बी से, फिर गया हम ए अनुपात बी अनुपात सी में, फिर यहाँ से देखा आपने ए अनुपात बी अनुपात सी और डी में पहुंच गए। अब आता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। कहीं तक भी देना आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो अपना मेथड है वो हर में आपका काम करेगा। देखते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में भी क्या काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई रखना है। जो मैंने बताया था आपको वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, एक का मान कितना दे रखा है ए अनुपात बी, यहाँ से 3:4, फिर बी अनुपात सी कितना है 1:2, सी अनुपात डी कितना है यहाँ से सी यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:3, फिर डी अनुपात ई की बात कर रहा है कितना है यहाँ से 1 2 3, 1 2, यहाँ ए बच गया, यहाँ ए 1 ए बच गया, डी का कितना है यहाँ से 5 है अनुपात 7, 1 2 3। अब मैंने आपको यहाँ क्या दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालना है। अब यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो मैंने बताया था कि जो अंक है, अब यहाँ खालिस्तान है, खालिस्तान के पास में जो पास में होगा अंक वही क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। तो इसके पास में कौन सा है 4 है, तो ये 4 इधर भी आ जाएगा, कहाँ 4 यहाँ पर भी आएगा, 4 यहाँ पर भी आएगा और 4 यहाँ। इसके पास में कौन सा है 1 है, इसके पास में 2 2, फिर इधर 2 2 और इधर 3, ये कहाँ इधर रिपीट होगा, 5 यहाँ पर भी आएगा, 5 यहाँ पर भी आएगा। दोस्तों अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमारे यहाँ समझ में नहीं है, हम दोबारा आपको बताने की प्रयास करेंगे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। तो देखते हैं 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 अनुपात 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 5 कितने होते हैं 40, 4 इंटू 2 कितने होते 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 5 80, 4 इंटू 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 5 कितने होते हैं 120, 4 इंटू 2 कितने होते हैं 8, 8 इंटू 3 24, और यहाँ से 24 इंटू 7 कितने होते हैं 7 चौक 28, हासिल की 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168। कितना आ गया 168। अब यहाँ से देखते हैं कि जो कटता है वो काट देंगे। यहां देखते हैं 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, यहाँ 3 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, 5 से यहाँ कट रहा है, 5 से यहाँ कट रहा है, 5 से यहाँ कट रहा है, लेकिन 5 से यहाँ पे नहीं कट रहा। कहने का मतलब है ये 2 से काटते हैं, तो कितना आ जाएगा 15, यहाँ 20, 40, 60,
और ये हो जाएगा आपका 84। क्या और भी कट रहा है क्या? 8 4 12, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो आपका अनुपात क्या आ गया? 15:40:60:84। ये आपका आंसर है। ये तो था आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। अब क्या पूछा आपको यहां से? पहला ए अनुपात ई की बात कर रहा है, ए अनुपात ई। ए का मान कितना है यहाँ से? 15। ई का मान कितना है यहाँ से? 84। अब यहाँ से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो यह आ जाएगा 5, यह आएगा 3 दूनी 6, 2 से कितना का 24, तो यह आ गया 28। 5:28 आ गया। फिर आपका दूसरा नंबर का था बी अनुपात सी अनुपात डी। बी का मान कितना है यहाँ से? 20 है। सी का मान कितना है यहाँ से? 40 है। डी का मान कितना है यहाँ से? 60 है। 1 0 से 1 0 सेमी कट गई। 1:2:3। ये किसका मान है? बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना है? A:2:3। इसी प्रकार ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी एक का मान निकाला तो आपको क्या गया? 15:2:40:40:60:84। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नया लेके। तब तक थैंक यू।